सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर हाफ। पहला पार्ट है इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, गिव रीजन। सेकेंड पार्ट है राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ये कॉन्सेप्ट ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का है जो हमारा अगला टॉपिक है, पर इसमें हम लोग देखते हैं फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर हमेशा मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल होना चाहिए एंड मॉलिक्यूलैरिटी शुड बी इंटीग्रल, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी आपका इंटीग्रल होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के नहीं होता है। तो यहाँ पर ये रेट लो एक्सप्रेशन है, तो ऑर्डर क्या होता है, जो पावर है उसको ऐड करते हैं, तो a की पावर 1 b की पावर हाफ, तो ऑर्डर 3/2। तो ऑर्डर तो फ्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा 3/2 है और मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। इसका मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल नहीं है। तो अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल नहीं है तो हमारा जो गिवन रिएक्शन है वो एलिमेंट्री नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दस द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा पूछा गया है राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू के ए टाइम्स बी टू द पावर हाफ, कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर हाफ। तो इसमें k को हम लोग लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर हाफ। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेट होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड। और मॉलिक्यूलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो यहाँ पावर 1 है तो मोल पर लीटर का पावर 1 और B के लिए मोल पर लीटर का पावर हाफ, तो हाफ हो जाएगा मोल का पावर हाफ, लीटर का पावर -1/2। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका यूनिट हो जाएगा मोल टू द पावर -1/2, लीटर टू द पावर हाफ एंड सेकेंड टू द पावर -1। तो ये आपका यूनिट हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है 2NO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2NOCl गैस, फॉलोइंग मेजरमेंट्स एट 263 केल्विन। तो ये कुछ मेजरमेंट्स लिए गए। तो यहाँ पर NO के इनिशियल मोल 0.15 लिया गया, फिर Cl2 के 0.15 लिया गया। तो इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2, तो Cl2 के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0.60 है, मोलर मतलब मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, उसी तरह जब इनिशियल मोल 0.15 लिया गया, क्लोरीन का 0.30 लिया गया, तो इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 1.20 था। तो ऐसे करके यहाँ पर 4 रिएक्शन मतलब 4 एक्सपेरिमेंट किए गए। तो यहाँ पर इसका नहीं वैल्यू दी है, बाकी सबका दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं। पहला, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें लिखना है। दूसरा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट। ठीक है, और तीसरा, व्हाट इज़ द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत देखेंगे। टॉपिक 3 के ये बेसिकली क्वेश्चन है, पर एक बार टॉपिक 2 में हम लोग देखते हैं। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे इसे हम अप्रोच करेंगे। तो गिवन रिएक्शन हमारे पास ये है। अब हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, उसकी कुछ पावर होती है। तो यहाँ जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वही पावर हो भी सकती है, पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल मान के निकालते हैं पावर क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन में K टाइम्स हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहला NO है, तो NO का कंसंट्रेशन टाइम्स Cl2 का कंसंट्रेशन, और पावर आप XY मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, यहाँ P और Q माना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग लेंगे क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट 1 ये क्या, एक्सपेरिमेंट 1। तो अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट 1 की NO की वैल्यू थी 0.15 और Cl2 की 0.15, तो 0.15 की पावर P और 0.15 का पावर Q। आप चाहें तो यहाँ पर भी बिग ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा गलती है और यहाँ P नहीं यहाँ Q होगा, तो ओवर राइटिंग हो गई। तो कोशिश करेंगे कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएं, है ना, ये गलती ना हो। उसी तरह एक्सपेरिमेंट 2 के लिए रेट 2 माना है, तो एक्सपेरिमेंट 2 के लिए NO की वैल्यू 0.15 और Cl2 की वैल्यू 0.30। तो रेट 2 के लिए 0.15 0.30, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना है, तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए 0.60 और एक्सपेरिमेंट 2 के लिए 1.20। तो ये 0.60 और 1.20, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना गिवन से, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में। 2/1 करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर K और K कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर कॉमन लें तो Q एक बार आएगा, तो ये 2 टाइम्स होगा, तो 2 की पावर Q, और 0.6 और ऊपर है 1.2, तो ये भी 2 होगा, तो 2 की पावर 1, तो Q की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ Q की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमें P की वैल्यू भी चाहिए, तो हम देखते हैं। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2, तो Q क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2, क्योंकि ये पावर क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में टोटल ऑर्डर के लिए P + Q करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 1 हो गया। अब हमें Q चाहिए, तो Q के लिए हमने Q तो निकल गया हमारे पास, वो =1। अब हमें P चाहिए, तो P के लिए हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेगा तो आप इसको देख लीजिएगा किसको कंपेयर करने से आपको मिल सकता है। तो यहाँ देखिए 1 और 3, उसी तरह एक बार इन दोनों के कंसंट्रेशन लिखेंगे, पावर P पावर Q, तो बराबर आएगा 0.60, और इसकी पावर P और इसकी पावर Q, तो हमारा रिजल्ट आएगा 2.40, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए, तो कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 एंड 3, तो रेट 1, तो ये हो गया हमारे पास, इसको 3 मान लिया। वैसे रेट 1 हमारे पास इक्वेशन 1 भी था, पर हमने 3 मान लिया, ठीक है। और रेट 3 हमारा है K 0.30 की पावर P 0.15 की पावर Q = 2.40, इसको 4 मान लिया। फिर रेट 3 बाय हम लोग 4 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ रेट 3 की इक्वेशन 4 है, ऐसा नहीं यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। रेट 3 की इक्वेशन है 4 और रेट 1 की इक्वेशन है यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो 2p बराबर 2 टू द पावर p = 4, तो 2 पावर p = 2 का स्क्वायर, तो p बराबर 2 आ जाएगा। तो p है क्या, तो p है हमारा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, दस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज 2। अब हम लोग इसका, अब P और Q की वैल्यू निकल गई, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट था रेट लॉ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट = K NO का पावर 2, P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखा नहीं, तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ हो जाएगा। तो रेट हमारे पास कितना है, K NO पावर 2 Cl2, ठीक है। तो हमारा सेकंड था क्या क्वेश्चन, पहले वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो रेट हमारे पास इतना है, तो K की वैल्यू रेट बाय इन दोनों टर्म्स, ठीक है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 ले लिया, तो रेट इतना था, NO और Cl2 की इनिशियल वैल्यू ये थी, इसको सॉल्व करिएगा आप, तो हमारा K की वैल्यू आ जाएगी 177.51 मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर मिनट -1, ठीक है। तो आप यूनिट एक बार ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या है, तो थर्ड था हमारे पास एक्सपेरिमेंट 4 के लिए रेट की वैल्यू लिखनी है हमें। तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, R4 रेट इक्वेशन से K NO की पावर 2 Cl2, ठीक है। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए, अच्छा K की वैल्यू तो यहाँ से हमने ले ली, यहाँ देखिए, ठीक है। NO के लिए फोर्थ एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखिएगा तो NO की वैल्यू 0.25 है और Cl2 की भी 0.25 है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, NO की वैल्यू 0.25 स्क्वायर और Cl2 की भी 0.25, तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा, 2.77 मोलर पर मिनट, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमारे पास रेट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे हम देखेंगे ऐसे और भी क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्शन 2A + B गिव्स C + D, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी इनिशियल कंसंट्रेशन A और B का दिया है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ D का दिया है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं, D का दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, तो पहला क्वेश्चन है राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। और थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ आपको रिएक्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा रिएक्शन कंसिस्टेंट है रेट लॉ, जो रेट लॉ आपने निकाला है उस रेट लॉ के कंसिस्टेंट कौन से रिएक्शन है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।